हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए इसका पहला पार्ट है, उसमें ABC क्वेश्चन है। तो हम पहले ए क्वेश्चन करते हैं। चलो हल लिखते हैं। ए क्वेश्चन क्या है? 1/4 का 1/4। ठीक है, अब उसको फिगर में समझते हैं। ध्यान से देखो, फिगर में समझते हैं इसको। क्या कह रहा है? वो कहता है ये फिगर बनाइए, समझ लो। कोई भी एक चीज है, उसका 1/4 पहले ले लो। ये ले लिया 1/4। कोई भी ले लो, ये हिस्सा ले लो 1/4, समझ लो, है ना। ये ले लिया हमने, बाकी इन तीनों को छोड़ दो। ए है। अब इसका कहाँ 1/4? इसका 1/4। बाकी करें इसका 1/4। इसका 1/4 कैसे करेंगे? ये ले लिया, उसमें से ये ले लिया 4 हिस्से कर लिए। 4 में से कोई भी हिस्सा ले लो। ये अब कहता है ये जो हिस्सा ये वाला है, ये पूरे का कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? पूरे का देखने के लिए हम इतने इतने हिस्से सबके बराबर करने पड़ेंगे। क्या सब बराबर है? ये तो बराबर है, पर ये बराबर है नहीं। तो इस लाइन को ऐसे बढ़ा देंगे, इस लाइन को हम नीचे तक ले आएंगे और यहां तक कर देंगे। अब बराबर हुए? नहीं, अभी भी नहीं हुए बराबर। अब देखो, हो गए ना बराबर। अब देखो ये वाला हिस्सा कितने का? पूरे का देखना हमने, पूरे में से। तो पूरे के हमने किए 4 चौके 16 हिस्से, 16 में से 1, ये बन गया 1/16। बना कि नहीं? अब इसी को यहां सॉल्व करके देखेंगे। ये क्या बना? 1/4 का गुणा 1/4 क्या बन गया? 1 एकम 1, 4 चौके 16। आ गया आंसर। ठीक है ना। ये देखो फिगर सही मैच कर रही है। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? बी 3/5 का 1/4। समझ लिखा 3/5। अब ध्यान से इसको फिगर को फिर दोबारा करके देखते हैं। हम इसी फिगर को ध्यान से देखो। ये फिगर ली हमने, 3/5 पहले बनाना है। तो 3/5 के लिए हम 5 हिस्से कर लेंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 हिस्से हो गए हमारे। 1 2 3 4 5। 5 बराबर हिस्से हो गए। 5 में से कोई भी 3 ले लो। मान लो ये 3 ले लिया हमने, ये वाला और ये वाला ले लिए 3। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों नहीं लेंगे हम। ये 3 ले लिए। अब कहता है 3/5 ले लिए। 3/5 का 1/4 सिर्फ इसका, ये जो यहां से लेकर यहां तक है ना, इसका हमने करना है 1/4। 1/4 कैसे करेंगे? 4 हिस्से के 4 में से 1 हिस्सा ले लेंगे। तो 4 कैसे करेंगे? सिर्फ इसी के करने हमने, इनके तीनों के। ये देखो 4 हिस्से बराबर हो गए 4 हिस्से। एक ये हिस्सा, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। 4 हिस्सों में से कोई भी एक हिस्सा ले लेंगे। चलो ऊपर वाले ले लें हम, ये ले लेते हैं, ले लिया। अब कहता है ये जो ये किया हमने, ये पूरी फिगर का कैसे है, कितना है भाग, ये लिखना है। इसको हमने भिन्न में लिखना है। तो ध्यान से देखो, क्या सभी हिस्से बराबर हैं? हाँ, ये तो बराबर है, पर ये बराबर है नहीं। तो इसको भी हम, अब बराबर हो गए, इससे साइज बराबर हो गया। ठीक है, अब बताएंगे ये जो ये हमने लिए ना 3, ये पूरे का कितना है? तो लिए तो हमने 3 है, वो 3 लिखेंगे बटा टोटल हिस्से कितने हैं? 5 चौका 20। आ गया ना। ये कितना है? ये तीनों मिलके हुए 3/20। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम करके देखेंगे। 3/5 गुणा 1/4 का मतलब सीधा गुणा करना होता है। तो क्या बन गया? ये 3 एकम 3 गुणा 5 गुणा 4। तो बन गया ये 3/20। अब हम क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी क्या कहता है? 4/3 का 1/4। देखो ये एक कोई चीज है, उसके कितने हिस्से करने हैं हमने? 3। तो 3 हिस्से कर देंगे हम। 1 2 3 हो गए। 3 में से 4 लेने हैं। अब 3 में से 4 ले सकते हैं? नहीं। इसका मतलब एक और फिगर बनानी पड़ेगी, बराबर बनानी पड़ेगी। इसके भी 3 हिस्से ही करने पड़ेंगे। 4/3 कहता है ये 3 हिस्से एक चीज के किए, उसमें से 4 हिस्से लेंगे। कौन कौन से? ध्यान से देखो कैसे ले रहा हूं मैं। ये और ये 3 हिस्से ये ले लिए, एक ये ले लेते हैं। ये हो गया 4/3। अब कहता है इस 4/3 का 1/4 करना है। 4/3 का 1/4। तो 1/4 कैसे करेंगे? इसके 4 हिस्से फिर कर देंगे हम यहां से। ये देखो, ये लाइन,
ठीक है, 4 हिस्से कर दिए, तो इसके भी तो करने पड़ेंगे क्योंकि सबके बराबर करने हैं, इसके भी 4 हिस्से करेंगे। ध्यान से देखो, ये और ये हो गया। अब देखेंगे टोटल जो 4 हिस्से की उसमें से हमने एक हिस्सा लेना है। 4 हिस्सों में से कोई भी एक हिस्सा ले लेंगे, ये वाला ले लेते हैं, चलो मान लो ये वाला ले लिया हमने, ले लिया। अभी इसका लिया, ये भी तो है, इसका भी लेंगे एक हिस्सा, ये ले लिया। तो हमने कौन सा लिया अभी, ये और ये, एक हिस्सा लेना है ना, तो जितने भी फिगर बनेंगे सबका एक हिस्सा लेंगे ना, इसका एक हिस्सा ले लिया तो इसका भी एक हिस्सा लेंगे, ले लिया। अब ध्यान से देखना कि क्या कहता है कि टोटल फिगर में से कितना है। टोटल फिगर दो नहीं देखनी, फिगर हमेशा एक में से देखनी है, एक में से। एक के कितने हिस्से किए हमने, 1 2 3 4, 4 दिए 12, कितने हिस्से किए 12। 12 में से कितने लिए हमने, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ये भी तो लिया 4, बन गया 4/12। तो इसी को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 4/3 गुना 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर करता हो तो काट लेंगे, नहीं करता हो तो रहने देंगे, काट भी सकते हैं हम। 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या बच गया, ये 1 गुणा 1 बटा हर गुणा हर, अंश गुणा अंश, अंश गुणा अंश बटा हर गुणा हर। तो कितना बन गया ये, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 1/3, ये आया हमारा उत्तर। अब आप कहोगे यहां तो 4/12 है, कोई बात नहीं, इसको हम देखो 4 एकम 4, 4 3 12, कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के भी 3 क्वेश्चन है, A B C। तो इसमें से हम A B C में से हम पहले A करते हैं, लो फिर हल करके ये लिखते हैं हम A पार्ट। पहले A पार्ट क्या है, 2/9 का 1/7, मतलब गुणा ही होती है, 2/9 गुणा 1/7 यही होती है। अब इसको सॉल्व करने से पहले इसको पिक्टोरियल लिख देते हैं, पिक्टोरियल कैसे होता है। तो देखिए, अब हमने 2/9 शो करना है। ये है कितने, एक फिगर हमने ली, एक फिगर के 9 हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितने हिस्से लेने हमने, 2, कोई भी 2 ले लो, ये 2 ले लेते हैं, चलो हम 1 2 ये 2 ले ले, ये 2 ले लेते हैं, तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं, कर दिया, ये है 2/9। अब कहता है ये जो 2/9 है इसका 1/7, इसका पूरे का नहीं बोला, इसका 1/7 लेना, इसका सिर्फ, इसका 1/7 कैसे करेंगे, इसके हम 60 टुकड़े कर लेंगे। 60 टुकड़े ध्यान से देखो, सिर्फ इसके करने हमने, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, हो गए। अब ये कहता है 7 में से कोई भी एक हिस्सा लेना है, 7 हिस्से हुए ना, 7 में से कोई भी एक हिस्सा ले लें। ये वाला ले ले, नीचे वाला, चलो नीचे वाला ले लेते हैं, ये ले लिया। अब कहता है ये पूरी फिगर का कितना होगा। पूरी फिगर में से तो हमने 2 हिस्से लिए, 2 वो तो ले लिए, पर कितने टोटल हिस्से किए थे, बराबर हिस्से। ये देखो क्या ये बराबर है सारी, ये तो बराबर है, ये नहीं है बराबर, तो इसको लाइन हमें ये बनानी पड़ेगी, एक्सटेंड करनी पड़ेगी लाइन। हो गया। अब देखेंगे पूरे टोटल कितने इसके हिस्से बने, हमने टोटल एक चीज के कितने हिस्से किए, तो कितने हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर को है और 9 इधर को, 7 9 63, तो आ जाएगा 2/63, आ गया 2/63 आंसर। तो ये किस तरीके से आया, ये देखो फिगर में समझा दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये आएगा 2 गुणा 1/9 गुणा 7, क्लियर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 9 7 63, सीधा आंसर आ गया हमारा 2/63, ये हमारे गया उत्तर आ गया हमारा। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है, 6/5 का 1/7, अभी हमने करके देखा है, का मतलब गुणा 1/7, ठीक है। क्या बन गया ये, 6 गुणा 1, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा, तो क्या बन गया, 6 एकम 6, 5 7 35, ये आ गया हमारा उत्तर, ठीक। अब सी पार्ट देखो ऐसे ही, सी पार्ट क्या कहता है, 3/10, तो लिखेंगे हम 3/10, का मतलब है गुणा 1/7, ठीक है, समझ आ गया। तो वही बात है, अंश की अंश से गुणा, अब ये क्वेश्चन गुणा का बन गया ना, अंश गुणा अंश, 3 गुणा 1 बटा हर गुणा हर, हर गुणा हर,
तो बन गया ये 3 कम 3 7 है 70, ये आ गया हमारा 3/70 उत्तर। अब आप कहोगे सर आपने वो तो किया नहीं, मिश्र संख्याक में बदला नहीं, तो ये सारे देखो ध्यान से, ये सारे उचित भिन्न है। उचित भिन्न को मिश्र संख्याक में बदलने की जरूरत नहीं होती। उचित का मतलब वो उचित तभी है कि हमने एक चीज के 3 हिस्से किए, 3 में से हम एक हिस्सा ले सकते हैं। एक चीज के 70 लिए, 70 में से 3 ले सकते हैं, तो इसको ये उचित भिन्न है। और अगर हमने इसको समझ लीजिए 4/3, इसका मतलब क्या होता है, एक चीज के 3 हिस्से करेंगे, 3 में से 4 ले लेंगे। क्या 3 में से 4 कभी ले सकते हैं? नहीं, तभी इसको मिश्र संख्याक में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट and kindly subscribe to my YouTube channel, Him Teacher.